इंसान की एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ सकती है कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे पवन नाम के लड़के की है जिसकी एक छोटी सी गलती उस पे इतनी भारी पड़ी कि उसने उसके पूरे परिवार को तक खत्म कर डाला। आखिर इस कहानी में क्या था वो तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता लगेगा। अगर आपको कुछ खाने के लिए लाना है तो आप ले आइए, बिकॉज मजा बहुत आने वाला है इस कहानी में। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, इतनी बड़ी दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम में या आपको नहीं पता है, लेकिन एक्चुअली में वो सब होती हैं। बाकी आप कहानी एंजॉय कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। पवन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो पूरी दिल से मेहनत करता है और अपने परिवार को खुश रखने के लिए सारी चीजें करता है। पवन की 2 साल पहले ही शादी हुई है और अभी उनका 1 साल का बच्चा भी है। वो अपने परिवार और अपने नए परिवार, बीवी, बच्चे दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पवन को अगर कोई स्ट्रेस है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ लोन का है जो उसके ऊपर चल रहा है। पहला जो उसने एक होम लोन लिया है और दूसरा जो उसने कार लोन लिया है। पवन की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छे डायरेक्शन पे बढ़ती जा रही है, लेकिन शायद उसे ये बात नहीं पता है कि जीवन हमेशा ऊपर या नीचे दोनों जाता है और अभी पवन की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है ये शायद पवन भी नहीं जानता और उसने शायद सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। अभी कुछ ही दिनों बाद दीपावली आने वाली है और उसका पूरा परिवार बहुत अच्छे से और बहुत एक्साइटमेंट में दिवाली की सभी तैयारियां कर रहा है। पवन चाहता है कि उसे दिवाली में छुट्टी मिल जाए, लेकिन अब उसकी ये इच्छा पूरी होती है कि नहीं ये बाद की बात है। आखिरकार दिवाली की रात आ जाती है। उसके घर में बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, रिचुअल के हिसाब से सभी पूजा पाठ हो रहा है और पवन भी बहुत ज्यादा खुश है और वो भगवान से सिर्फ यही मांग रहा है कि जैसा उसका परिवार अभी चल रहा है इसी तरीके से चलता रहे। पवन अपने 1 साल के बच्चे के लिए कुछ पटाखे लाने के लिए बाजार के लिए निकलता है, लेकिन शायद उसे ये बात नहीं पता है कि वो रात उसके लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। जैसे ही पवन अपनी गाड़ी निकालता है, उसकी कार का जो पिछले वाला पहिया है उसमें हवा कम होती है, तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, हम बाइक से चलते हैं। जब वो बाइक से जा ही रहा होता है, उसे अचानक से एक काली बिल्ली मिलती है। तो वो ये सोचता है कि मैं इन सब अंधविश्वास बातों में नहीं मानता हूँ, और वो बिल्ली जब उसका रास्ता काट देती है तो बिना सोचे समझे वो रास्ता काट के आगे बढ़ जाता है। जब पवन आगे जा ही रहा होता है तो उसे एक अजीब सा निशान मिलता है जहाँ पे कुछ नींबू, मिर्ची और कुछ फूल जैसी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो इन सब चीजों पे कम यकीन करता था, तो वो उसके ऊपर से चढ़ा के ले जाता है। लेकिन शायद उसे ये बात नहीं पता है कि जितनी भी काली ताकतें या जो भी नेगेटिव रिचुअल्स होते हैं वो अक्सर ऐसे ही अमावस्या जो काली रात होती है उसका इंतजार करके ही की जाती है, और स्पेशली दीपावली जैसे दिन में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा लोग करते हैं। वो बिना सोचे समझे अपने छोटे बच्चे के साथ लेके मार्केट पहुंच जाता है और खूब सारे पटाखे लेता है और वापस उसी रास्ते से घर आ जाता है। वो इसको इतनी छोटी सी बात समझता है और किसी से शेयर नहीं करता है। उसी रात जो उसका 1 साल का बेबी था वो बहुत ज्यादा रोता है और उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि शायद कुछ दिक्कत है, हमारा जो बेबी है वो बहुत ज्यादा रो रहा है। तो पवन सोचता है कि शायद गलती से मिठाई खिला दी होगी इसीलिए ये हो रहा है, तो चलो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड करते हैं। तुरंत वो गाड़ी निकालता है, लेकिन उसमें हवा कम होती है तो वापस वो बाइक का सहारा लेते हैं और उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। तो उसकी वाइफ मना करती है कि शायद किसी ने यहाँ पे टोटका वुटका कर रखा है, तुम यहाँ से रास्ते से बदल लो और दूसरे रास्ते से चलते हैं। तो वो कहता है, अरे यार मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं करता हूँ यार, जल्दी चलते हैं, बेबी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो। तो बेबी जो उसकी वाइफ है तब भी उसको मना करती है कि नहीं मत जाओ, लेकिन वो तब भी उसी जो टोटका वोटका हो रखा होता है उसी के ऊपर से लेके जाता है और ये प्रूव करता है कि यार ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारी अंधविश्वास बातें हैं जो आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। उसकी बीवी इस बात से गुस्सा हो जाती है और उससे बात नहीं करती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कंसल्ट करता है, बेबी को चेक करता है और कुछ दवाइयाँ लिख देता है।
कुछ दवाइयां देने के बाद बेबी को आराम मिल जाता है, लेकिन जो उसकी वाइफ थी वो उस टोटके में ऊपर से जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी कि तुमने ऐसे काम क्यों किया। पवन इन सब बातों को इग्नोर करता है और चुपचाप जाके सो जाता है। उसी रात अचानक से जो उसका 1 साल का बेबी था जो सिर्फ रेंगता था, वो पता नहीं कैसे वो जो छोटा सा बेड होता है उससे निकल के बाहर सीढ़ियों की तरफ जाता है और वहां से गिर जाता है। उसकी वाइफ सबसे पहले उठती है और अपने बेबी को देखती है। वो बुरी तरीके से पागल हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है बिकॉज उसका बच्चा बेहोश हो चुका है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून आ रहा है। ये सब देखकर उसके मम्मी पापा, मतलब पवन के मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। वहां पे सब कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और पता लगता है कि उसका बेबी कोमा में है। डॉक्टर बोलते हैं ये आपकी लापरवाही की वजह से बेबी जो सीढ़ी से गिरा है उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी है और अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी वाइफ बहुत ज्यादा उस पर चिल्लाती है और कहती है मैंने जब मना किया था कि तुमने वो क्यों क्रॉस किया, ऐसी चीजें तुम नहीं मानते मत मानो, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। पवन ये सब चीज देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और खुद से पूछता है कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करती या ऐसी चीजें क्या होती हैं। लेकिन वो खुद को ये दिलासा देता है कि ये सब अंधविश्वास है और सिर्फ बेबी की एक छोटा सा एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ है। वो तब भी नहीं मानता है। उसके मम्मी पापा भी उसको समझाते हैं कि बेटा तुम किस बारे में बात कर रहे हो और झगड़ क्यों रहे हो दोनों। तो उसकी वाइफ अपने सास ससुर को सब कुछ बताती है और ये बात सुन के जो उनके सास ससुर हैं वो तुरंत फोन घुमाते हैं अपने एक दोस्त को। उनका दोस्त एक तांत्रिक को जानता होता है। वो तांत्रिक से तुरंत उसी रात कांटेक्ट करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। तो तांत्रिक भी 4-5 घंटे में, मतलब सुबह के 5 बजे तक उनके पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो अपना रिचुअल स्टार्ट करता है। वो कहता है कि ये जो तुम्हारा बेबी है ये कोमा में ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी ने टोटका कर रखा है और वो टोटका आपके पूरे परिवार को लग चुका है और अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आपको तो पता ही होगा कि अगर कोई डॉक्टर हो या कोई तांत्रिक हो, अगर वो डरा देता है तो पूरा परिवार डर जाता है। पवन की बात कोई नहीं सुनता। उसके मम्मी पापा और उसकी वाइफ सब उस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं और तुरंत उसके अगले दिन सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरा पूजा पाठ अच्छे से चलता है। तांत्रिक बताता है कि जिसने भी ये काला जादू किया हुआ है, ये काला जादू तभी खत्म होगा जब उसको कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जो वो चीज चाहता है। सब कुछ पूजा पाठ होने के बाद डॉक्टर की तरफ से उनको एक बैड न्यूज मिलती है कि उनका 1 साल का जो बच्चा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनते ही जो पवन की बीवी थी वो पागलों की तरह रोने लगती है और रोते रोते उसको हार्ट अटैक आ जाता है। जब तक वो उसे संभालते तब तक उसकी बीवी भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। पवन को अचानक से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी इतनी अच्छी खासी जिंदगी पूरी उजड़ चुकी है। अब पवन को लगने लगा कि शायद उससे दुनिया की सबसे बड़ी भूल हो चुकी है और पवन उस तांत्रिक बाबा से सब कुछ बात करता है, लेकिन तांत्रिक वाले बाबा बताते हैं कि अब बेटा बहुत देरी हो चुकी है क्योंकि जिसको वो ले जाना चाहता था वो अब ले जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ बचाव करना ही जरूरी है। पवन के लिए ये सब देखना और महसूस करना एकदम नामुमकिन सा था क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा था कि एक दिन में उसके साथ ऐसा क्या क्या हो गया। और 10 दिन बाद खबर आती है कि पवन ने भी आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। एक छोटी सी घटना और एक पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मैं किसी तरीके का अंधविश्वास आप सबके बीच में नहीं फैलाना चाहता। ये कहानी से हमें एक बात तो पता लगती है कि हमें अपना बचाव करना सबसे जरूरी स्टेप होना चाहिए। ये काला जादू किस तरीके से काम करता है, होता है कि नहीं होता है, ये क्या आपको अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है क्या? जब भी कभी ऐसी चीजें आप सुनो तो भले आप इसको मानो चाहे मत मानो, लेकिन आपका सबसे बड़ा काम होना चाहिए अपने आप को बचा के रखना ऐसी चीजों से। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे ही गुमनाम कहानियां सुनना पसंद करते हैं जिनका कोई नाम नहीं है लेकिन वो घटना हुई है, तो इस चैनल को आज अभी के अभी फॉलो और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। मैं अक्सर आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेके आता रहता हूँ। मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं।
आप उनको देखिए, एंजॉय कीजिए और जैसा आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।